गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। यस सर। देखो पिछले दिन क्या हुआ था, मिक्स डिजाइन का जो है तुम लोगों को थ्योरी हुआ था, ठीक है। अभी क्या होगा, मिक्स डिजाइन का सिमुलेशन जो है प्लेन कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट जो है उसका डिजाइन होगा, ठीक है। तो प्लेन कंक्रीट में हम क्या करें, M25 को सिलेक्ट कर रहा हूं। एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट, सिलेक्ट एग्रीगेट साइज 40 mm, ठीक है। सलाम 75 mm, ठीक है। 100 mm लेके ही चलो, ठीक है। अभी क्या है, पंपिंग में इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर कंक्रीट ऑफ M25 ग्रेड, M25 ग्रेड के लिए फॉर्मूला क्या है, FCK इक्वल्स टू FCK प्लस 1.65 S न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अभी M25 जब लिया है तो M25 स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 4। तो FCK का वैल्यू कितना आ रहा है, 25 प्लस 1.65 इंटू कितना आ रहा है, 4। 1.65 इंटू 4 कितना आ रहा है बोलो। कितना आ रहा है, FCK का वैल्यू बैठा हो 25 प्लस 1.65 इंटू 4 कितना आ रहा है, रिजल्ट कितना आ रहा है तुम लोगों का, टारगेट मीन स्ट्रेंथ 106.6 सुनाई नहीं दे रहा है, और एक बार बोलो। 106.6 106.6 106.6 दूसरा दिखा रहा है 31.6। हम क्या बोला, FCK के जगह में 25 बैठाने के लिए, 25 बैठाने के लिए, एंड इसके स्टैंडर्ड डिवीजन जो है इसमें हाँ सर, हाँ 4 बैठाने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन का ये यूनिट क्या होता है, सर 31.6 ही तो आ रहा है। हाँ 31.66। अभी तो स्टैंडर्ड डिवीजन का यूनिट क्या है, न्यूटन पर में न्यूटन पर mm नहीं दिख सर, रहा, न्यूटन पर mm स्क्वायर सर। तो न्यूटन पर mm का तो इसमें तो है ही। देखो फॉर 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो कौन सा हमको लेना है, हम कौन सा लिए, मॉडरेट, मॉडरेट लिए है ना। फॉर द एक्सपोजर कंडीशन क्या है, मॉडरेट, मॉडरेट के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है, 242 240 केजी, और मिनिमम प्लेन कंक्रीट के लिए हम लोग कर रहा है, और ये इधर हो गया रेनफोर्स कंक्रीट 240 केजी। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, 0.6, एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M15। मतलब इससे नीचे M15 के नीचे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो मॉडरेट के लिए क्या बोल रहा है, W by water cement ratio based on the requirement of experiment। तो 0.6 देखो, कैलकुलेट द वाटर सीमेंट रेशियो
और द एक्सपोजर कंडीशन क्या है, मॉडरेट। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो 0.6। अभी देखो, इन प्लेन कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो रेंजेस एट डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन डिफरेंट ग्रेडेड। तो कौन सा रेंज में घूमता है वाटर सीमेंट रेशियो, कितना में, डिफरेंट 0.6 0.4 से चालू हो रहा है 0.6 तक, एक्सट्रीम्स 0.4 से 0.6 0.4 से 0.6 तक, तो 0.46 to 0.4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एग्रीगेट साइज हम लोग कितना लिए, 40 mm, ठीक है। मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना लिए, 165 kg। तो 165 कहां से आया, देखो 40 mm के लिए नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 40 mm, मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना है 165, तो इधर में आएगा 165। स्लैम्प 100 लिए, सिंस स्लैम्प 50 mm greater than 50 mm in every 25 mm slump water content in be increased by 3%। मतलब 50 से जब 50 से 75 जाएंगे तो 3% इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके ऊपर 75 से अब फिर से हम लोग जब 100 जाएंगे तो और 3% हमको वाटर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले कितना था 165, दो बार 3% करके इंक्रीज करने के बाद देखो आएगा 174.9 kg। Addition of super plasticizer and reduces the water content up to 20%, ठीक है। सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करने से हम लोग को वाटर कंटेंट जो है अप टू मतलब 25% के अंदर में हम लोगों को वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, एंड एबव भी हो सकता है, ठीक है। तो कितना लेंगे हम लोग, इंटर द परसेंटेज रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, मान लो 12% हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है। अभी देखो वाटर सीमेंट रेशियो 12% डिक्रीज करने के बाद कितना हुआ, वाटर कंटेंट डिक्रीज करने के बाद कितना हुआ 153 153.91 हाँ 91 kg। तो वाटर कंटेंट के ऊपर में बैठा 153.91, नीचे सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, ठीक है। कितना आ रहा है देखो 256.5 sir. 250 256.5 256.5 ठीक, चेक करो। तो 250 से हम लोगों को सीमेंट कंटेंट कितना चाहिए था, मिनिमम 240 kg पर मीटर क्यूब, इधर में हमको कितना आ रहा है 256.52, तो अबव 240 kg पर मीटर क्यूब मेरा आंसर आ रहा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑन 20 कितना है 20 mm एग्रीगेट के लिए, देखो 186 होगा सर, 20 mm एग्रीगेट के लिए वाटर कंटेंट कितना होगा, कहाँ गया और एक चार्ट, 20 mm के लिए कितना है मैक्सिमम वाटर कंटेंट 186, ठीक है। तो 186 kg। नेक्स्ट आ जाओ, calculate the volume of coarse and coarse aggregate and fine aggregate। The volume of coarse aggregate corresponding 20 mm size and fine aggregate zone 1 water cement ratio 0.5 equal to 0.6, water cement ratio less than 0.5, volume the coarse aggregate to be increased and to decrease the fine aggregate content of 0.01% change on every 0.05% change in water cement ratio, ठीक है। 0.05 चेंज वाटर सीमेंट रेशियो करने से मेरा एग्रीगेट जो है वो एग्रीगेट क्या होगा 0.01 मेरा एग्रीगेट चेंज होगा, ठीक है। If the method of concreting or placing
और पंपिंग देन द वॉल्यूम रिड्यूस। तो पंपिंग में जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस 10%। ठीक है, द वॉल्यूम हैज टू रिड्यूस 10%। तो कंक्रीट प्लेसिंग मेथड देखो पंपिंग है, ठीक है, तो वॉल्यूम रिड्यूस 10%। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 10% जब किया है मतलब कम हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू कितना है 0.9। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना लिए लिए हैं हम 0.56। तो 0.56 इसका 0.9 हो गया। ये तो तुम लोगों को सीमेंट आ गया। वन बाय वन देखो, नॉमिनल स्टैंडर्ड मिक्स, वाटर कंटेंट, ठीक है। The calculation of pore segregate, इधर देखो pore segregate proportion, the desired workability of the concrete water content of concrete absolute estimate table 3 and the volume of pore segregate corresponding to 20 mm size aggregate for the fine zone 1, the water cement ratio 0.60, point plus minus 0.0 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, इतना वाटर सीमेंट रेशियो, द कोर्स एग्रीगेट टू चेंज 0.01। ठीक है, ये पता है। द एंड द लेस देन द 0.5, the volume of coarse aggregate required to increase the fine aggregate content if the water cement ratio is 0.5। ठीक है, ये कौन सा कोड से आ रहा है, ठीक है, हम बाद में बता दे रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट मतलब इतना लेने से इतना वॉल्यूम का कोर्स एग्रीगेट लगेगा। तो अभी यहां से समझ लो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.9 मतलब 10% हम जो ये करेंगे पंप करेंगे, तो पंपिंग के लिए मेरा 10% क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए 0.9 से मल्टीप्लाई किया है 0.56। तो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट 1 माइनस 0.56, तो कितना है 0.44। 4 ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ठीक है, ये देखो तुम लोगों को एग्रीगेट जो था वो एग्रीगेट कंटेंट जो था 0.56 कहां से आया, मतलब 0.56 कहां से आया, थोड़ा रुको। देखो
कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट जिसमें 0.56 आया था, 0.56 मीटर क्यूब एयर से आया था वॉल्यूम, V इक्वल टू W प्लस C बाई SP प्लस 1 बाई P CA बाई SCA, ठीक है। V इक्वल टू एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश कंक्रीट, ठीक है, विच इज ग्रॉस वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, ठीक है। तो अभी W मतलब मास ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब पता है तुम लोगों को, ठीक है। वाटर कितना चाहिए, मास ऑफ सीमेंट भी पता है तुम लोगों को। SC मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। P इक्वल्स टू रेशियो ऑफ फोर्स एग्रीगेट ऑफ टोटल एग्रीगेट बाय वॉल्यूम, ये भी पता है, ठीक है। FACA इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट मीटर क्यूब, मतलब ये वाला फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लो। अभी क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कहां से, मास ऑफ सीमेंट। मास ऑफ सीमेंट कितना आया था हम लोगों को, 274 ना, कितना आया था, कितना आया था मास ऑफ सीमेंट, याद रखो कम से कम। 274 ना कितना आया था, सर वो वैल्यू था कि 256.52। 240 के ऊपर जो आया था वो उसको बैठा ऊपर में, नीचे स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स करना पड़ता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, हम्म 3.15। 3.15। तो उसको बैठाओ, उसको बैठा के फॉर्मूला में बैठा के ये करो, कितना एम क्यूब आ रहा है देखो। तो मेरा 0.08 आ रहा है। 0.08, ठीक है। इसका फॉर्मूला में बैठाओ, मास ऑफ वाटर कितना मिला था, 20 mm के लिए हम 40 mm लिया, 40 mm के लिए कितना वाटर ये किया था, ये देखो इधर में वाटर है सर। सर कौन सा लेंगे, 240 लेंगे या फिर जो आया था उसको। ये देखो 40 mm के 165 के हिसाब से हिसाब करो। मास ऑफ वाटर 165, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1, ठीक है। 1000 कितना आ रहा है, 0.165। 0.165। एडमिक्सचर, मास ऑफ एडमिक्सचर कितना लिया था, मास ऑफ एडमिक्सचर कितना लिया था, जो 12% हम निकाला था, तो वो तो मास ऑफ एडमिक्सचर लिया था ना। तो 12% वाटर का 12% लेके कैलकुलेशन करो। अभी मास ऑफ ठीक, मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एडमिक्सचर वो तुमको पता नहीं चलना चाहिए। देखो हम 12% क्या किया था, हम ये मिलाया था एडमिक्सचर, तो उसके लिए मान वाटर घटा दिया, ठीक है। तो वो जो 12% हम ये का वेट, मतलब वाटर का जो वेट है उसका 12% मास ऑफ एडमिक्सचर हो जाएगा। जो एडमिक्सचर तुम यूज करोगे वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर होगा इनटू 1000, ठीक है। इसको करने से मिलेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमको पता नहीं है, आर्बिट्ररी हम बैठा के देख रहा हूं, ठीक है। मास कहां से मिला वो पता चल गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो तुमको एडमिक्सचर देगा उसके हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एग्रीगेट का फॉर्मूला क्या है, पहले क्या चला गया सीमेंट, उसके बाद क्या चला गया वाटर, अभी क्या चला गया एडमिक्सचर। तो वॉल्यूम ऑल एग्रीगेट मतलब क्या है, 1 माइनस टोटल कंक्रीट कितना है, 1 माइनस बी प्लस सी प्लस डी, 0.08 प्लस 165.0.06 कितना आ रहा है देखो। एक से ये तीनों का माइनस करो, सॉरी सर 0.695। 0.695,
अभी इसका फॉर्मूला देखो, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट इक्वल्स टू ई इंटू, ठीक है, ई इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000। अभी बैठाओ, ई मतलब ए जो मिला तुमको, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट पे ई, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पहले ही निकाला है, कितना है, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होता है, कितना पता है? इन जनरल हम लोग 2.6 लेते हैं, ठीक है, तो 2.5 से 3.7। 2.5 से 3 के अंदर में होता है, बट हम लोग इन जनरल 2.6 लेता है, तो 2.6 लेके काम करो। ई इधर पता है तुमको, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कहां से पता चलेगा, हम क्या किया पहले 0.56 m क्यूब किया था ना, वही तो कोर्स एग्रीगेट था, 0.9 इंटू करने के बाद, ठीक है, तो उसको लेकर करो, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट ए वाला फॉर्मूला से मिला था जो, मतलब वो जो स्किप कर गए थे हम, ठीक है, ए वाला वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट और ए वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट का फॉर्मूला, ठीक है, तो यह से 0.56 m क्यूब शायद मिला था, तो उसको कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, देखो इधर हो जाएगा 0.695 वॉल्यूम ऑफ सर 1011.92 1011.92 9 1153 होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो रहा है कि कुछ हो रहा है, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला देख लो, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है, एक से जो माइनस किया था, तो इसमें भी कैलकुलेशन में तुम्हारा गड़बड़ी होगा, एक से क्या 0.56 माइनस किया था, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट मिल गया था तुमको, ई मतलब 0.695, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना है, बोलो, इसमें भी 2.6 के आसपास ही आता है, ठीक है, 2.6 लेके ही चलो, 2.65 से चालू होता है इंजन, ठीक है, 2.7 लेके चलो, 2.77 लेके काम करो, तो इसको देख लो ये कितना आएगा, 1000 के आसपास आएगा मेरा हिसाब से, 900.47, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टोटल, क्या क्या लगेगा, इतना केजी एग्रीगेट, इतना केजी फाइन एग्रीगेट बालू हो गया, इतना केजी कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, ऑल इन एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ इतना, एडमिक्सचर इतना, वाटर इतना, ये इतना, टोटल 1 m क्यूब कंक्रीट हो, ठीक है, देखो मास ऑफ सीमेंट कितना है 256, ये पहले का डेटा है जो निकाला था, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट 0.4420 kg, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट इतना, ठीक है, मास ऑफ वाटर इतना, मास ऑफ केमिकल एडमिक्सचर इतना, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट 1, फाइन एग्रीगेट 3.5, कोर्स एग्रीगेट 4.4, वाटर 3.45 एंड केमिकल एडमिक्सचर, ठीक है, ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा सब मिलाकर, ठीक है, अभी चला आओ इसमें रेनफोर्स कंक्रीट में, कुछ नहीं किया तुम लोग, उतना सोचो मत, सब डिवाइडेशन कर दिया, एक केजी सीमेंट में कितना लगेगा, ठीक है, सबको डिवाइडेशन कर दिया, जो रिजल्ट आया तो 1 किलो सीमेंट के अंदर में कितना कितना आएगा, 1 किलो सीमेंट के हिसाब से वो कर दिया, और कुछ नहीं किया, उसको लेके चलने से 1 इंच कंक्रीट तुम बना सकते हो, बट हमको तो लैब में तो छोटा चीज चाहिए ना,
हम 1 MQ कंक्रीट बना के क्या करेंगे लैब में? हमको तो क्यूब ही कास्ट करना है। 1 MQ कंक्रीट कितना बड़ा होता है? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मतलब बहुत बड़ा होता है। तो उतना लेके तो हमको फायदा नहीं है। सबको डिवीजन कर दिया, जितना जितना आया था मेरा रिजल्ट उसको डिवीजन कर दिया पूरा को, एक केजी सीमेंट के बेसिस में। तो सबको डिवीजन करने से इतना ही आएगा, ठीक है। जितना रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से इतना आएगा। और जो जो तुम्हारा मीटर क्यूब में था उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। केजी में कन्वर्ट करने के लिए तो पता है तुम लोगों को यूनिट वेट क्या क्या है, भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो उसको करके 1 किलो सीमेंट के अंडर में कितना आ रहा है वो कर दिया, ठीक है। उसलिए इतना वैल्यू तुम लोगों को कम कम दिखा रहा है। रेनफोर्स्ट में आ जाओ, सेम चीज करो। M25 मॉडरेट, एग्रीगेट साइज 40 mm, स्लाम 100 mm, पाम थी। कितना है M25 के लिए? 25 प्लस 1.65 इंटू एस, कितना आ रहा है रिजल्ट बोलो? हाँ 31.6। 31.6 सर दोनों में तो सेम ही आ रहा सर। सेम आ रहा है तो कुछ अलग तो होगा ही। हम सेम लिया तो डिजिट तो सेम ही आएगा। सब सेम है, हम दूसरा बार नहीं बोल रहा। मॉडरेट लिया तो मॉडरेट में कितना था? water cement ratio based of the requirement and experience for exposure condition moderate 0.6। अभी देखो ये में ना क्या है, ये मैक्सिमम ओ हाँ सॉरी 0.5 होगा। 0.5 होगा। ये देखो ये रेनफोर्स के अंडर में आ रहा है मॉडरेट 0.5, ठीक है। गलत बोल रहा हूँ। ये कितना से कितना के अंदर आ रहा है देखो, तो ये चार्ट है 0.4 से 0.55 के अंदर में आ रहा है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.4 से 0.55 के अंदर में आ रहा है। तो उसमें तो है नहीं, तो 0.4 to 0.6 ही दे रहा हूँ। 40 mm 165, फिर से 3% करके इंक्रीज करना है तो कितना है 174.9, ठीक है। रिडक्शन हमको कितना करना है 13 लेके चल रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। 3% इंक्रीज करने के बाद 174.9, वाटर कंटेंट रिडक्शन आपको 13%, ठीक है। 13% करने के बाद 152.16 kg। अब इसका कैलकुलेशन करो, वाटर कंटेंट बाय सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो कितना आ रहा है 0.5 बोल रहा हूँ 152.16 डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो। हाँ 304.32। 304.32 सर, 32 सर। 0.32, यस सर। ठीक है। इसके हिसाब से देखो पूरा चार्ट, मतलब ये हो गया। मिनिमम कितना था 300 था, मतलब 300 के ऊपर में रिजल्ट आना चाहिए था। तो 300 के ऊपर में 304.32 तो वैलिड है रिजल्ट, ठीक है। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट 186, सेम चीज है। ये देखो ये चीज जो बोल रहा था इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो है ये तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला से मिलेगा, ठीक है। तो इसका सीधा फॉर्मूला भी है, पिछले बार बताए थे हम, और एक बार अगला दिन क्लास में उसको कोड लेके बैठेंगे, कोड लेके एक बार बता देंगे, ठीक है।
तो इसके हिसाब से बैठा के देखो उतना ही आएगा। W प्लस W मतलब क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फेस कंक्रीट इक्वल द ग्रॉस वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ इंटरप्ट एयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इंटरप्ट एयर, ठीक है, ग्रॉस वॉल्यूम विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फेस कंक्रीट। तो एक लेकर चल सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फेस का ठीक है, इसको निकालना है फोर्स एग्रीगेट के लिए। W क्या बोल रहा है, kg पर मीटर क्यूब। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या लिया था ठीक से तुम लोगों को, कितना है 165। C इक्वल टू मास ऑफ सीमेंट, मास ऑफ सीमेंट कितना लिया 304 ना, कितना लिया 304। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15। रेशियो ऑफ फोर्स एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट ऑफ बाय टोटल वॉल्यूम। कौन सा तुम ग्रेड का कर रहा है, M25 का कर रहा है, कितना है रेशियो P का, फोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का कितना होता है, M25 का रेशियो कितना होता है। बाप रे बाप, तुम लोगों का हालत बहुत खराब है। किस चीज का? हाँ, बोलो कितना होता है M25, तुम लोग M25 कर रहे हो, M20 कितना होता है। सर किस चीज का रेशियो बोल रहे हैं? सीमेंट सैंड और ये जो ये रहता है 1/3 1 2 4 ऐसा करके रहता है, तो M25 का तो कितना एक एक दो होगा सर। सर एक है? एक दो होता है एक सर, दो। एक एक M25 दो का तो सर। कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट का ये बाय वॉल्यूम क्या होगा 1:2 1/2 ये। सर वॉइस नहीं आ रहा आपका सर। वॉइस में सर प्रॉब्लम, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस में प्रॉब्लम कर रहा है क्या, ठीक है अभी देखो तो ये 1:2 होगा P, ठीक है। FCA तो P मिल गया, FCA इंटू CA टोटल मास ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट मीटर क्यूब कंक्रीट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। FCA तुमको नहीं चाहिए, देखो इधर तुमको याद रख लेने से रेजर हटाया जाएगा, ठीक है। तो इसको बैठाने के बाद हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। पंप में कर रहा है तो 10% डिक्रीज कर रहा है 0.5 को, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट कितना होगा 1 माइनस 0.54 कितना होता है वो 0.46। तो ये याद रखना 0.54 मीटर क्यूब हम लिया फोर्स एग्रीगेट, 0.46 लिया फाइन एग्रीगेट। फॉर्मूला में बैठाओ, मास ऑफ सीमेंट कितना था, है कितना आया था 300, कितना आया था 302 ना 4 आया था, उसको बैठाओ। 304.32। हाँ, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट और नीचे 1000 बैठाओ, कितना आ रहा है देखो। सर कितना ले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट भूल गए सर। 3.15। 0.9। 0 अरे सर 97 भी हो सकता है। 0.97 आ रहा है, 0.0 2.0 सर। 0.958। 0.0958 तो 96 ले रहा हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 है, 1000 से खाली डिवाइडेड करो मास ऑफ वाटर से, कितना था, कितना लिए थे हम 12% 13% जब काम कर दिया 152 ने कितना लिए। याद है किसी को, सो लिखना पड़ता है, जब बोल रहा हो तुम लोगों को लिखना पड़ता है, ठीक है। 154 लेके क्या, 153। हाँ 153 लेके कैलकुलेशन करो। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 डिवाइडेड बाय 1000, इतना बोलने में टाइम लग रहा है। 0.152 0.0152 ना 152 सर 0.152 152। नेक्स्ट एडमिक्सचर, इसको तुम लोग चेक नहीं कर सकते क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम लोगों का अननोन है। एडमिक्सचर 13% जो लिया था उसको ये करने से, ठीक है, एक हम 0.05 बैठाता हूँ।
वॉल्यूम ऑल एग्रीगेट का वॉल्यूम A माइनस B प्लस C प्लस D करो। सर एक वो 0.05 वो खुद से लेना है सर। खुद से लेना है नहीं, हम 12% 13% एडमिक्शन लिया था वाटर का। वाटर का कितना था 174, और 174 से 174 का 13% जो है मेरे को वो है मास का एडमिक्सचर, मास ऑफ एडमिक्सचर, और नीचे जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर। अभी कौन सा एडमिक्सचर है यूज कर रहा है उसका ही हमको पता नहीं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता तो नहीं होगा। उसका डिब्बा में लिखा रहता है जो एडमिक्सचर होगा तो वो एडमिक्सचर को बैठना होगा नीचे वैल्यू, उसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी वॉल्यूम ये इसको बोलो A माइनस B प्लस C प्लस D 0.702. 0.702, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स एग्रीगेट 0.702 E के जगह में आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना आया था, हम बोला था 0.54 में कितना आया था 0.54। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.5580 56 था सर। हाँ जो भी है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 ले लो और 1000 ले लो, कैलकुलेशन करके बोलो। 1022.211. 1022.21। कुछ गलती हो रहा है। मास ऑफ फाइन एग्रीगेट सेम फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी तक कुछ अलग होता है। है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में गलती हो सकता है, वो लोग अलग पकड़ा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो हिस्सा ही दिया नहीं इसके अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मेन फैक्टर होता है। पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम टेस्ट करेंगे ना, टेस्ट करने के पहले। तो ई हो गया वॉल्यूम फाइन एग्रीगेट, कैलकुलेशन करो। 2.7 ले लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। आया 871.88 11 सर 871 1187 871 871 .8 0.8 वो आएगा नहीं क्योंकि ये लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी दूसरा पर, ठीक है उसके आसपास ही 918 केजी। अभी इसका देखो एक केजी सीमेंट के हिसाब से किया है और कुछ नहीं, ठीक है। जो आया है उसको सर, डिवाइड डिजाइन के लिए मास में लेते हैं सर सीमेंट और हाँ हम लोगों को मास किस में डिनोट करता है चीज, ये मतलब बहुत प्रॉब्लम है। हम लोगों को जो मशीन है उसमें तो मास ही करते हैं। हम लोगों को वेट किस में होता है, स्प्रिंग तूला समझते हो, स्प्रिंग बैलेंस मशीन, तो उसमें हम लोग वेट मापी करते हैं, तो मास में ही लेंगे सब तो मास में ही लेंगे। अभी मतलब साइड, यस सर, साइड पे वॉल्यूम में लेते हैं लेकिन डिजाइनिंग के टाइम मास में लेना होता है। हाँ हम तो डिजाइन के लाइन में मास में ही लेंगे, साइड में वॉल्यूम में लेते हैं। वो तो कॉन्ट्रैक्टर लोग हो गया, मतलब जहां से माल ले रहा है उसमें तो क्यूबिक फीट में भी जा सकते हो। मतलब एसआई मेथड, सीजीएस मेथड में, सीजीएस बोल रहा हूँ, एपीआई में, एपीएस मेथड में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, तुम्हारा डिजाइन ड्राइंग में सब मीटर केजी ये सभी रहेगा, ठीक है। ये मीटर क्यूब में रहेगा, ये मीटर क्यूब, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को, कन्वर्ट करके ऑर्डर जो जैसा समझे उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये तुम लोगों का मिड डिजाइन, ये लक्ष्मण ये भेज देना है, अटेंडेंस भेज देना, यस सर ले लिया। ठीक है। चलो